नमस्कार। रेडियो मधुबनी में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हो रहा है। कई वजह रहीं। कोविड-19 एक बहुत बड़ी वजह थी जिसके लिए काफ़ी काम था। फिर बाहर आना जाना बिल्कुल ही बंद हो गया। फिर बिहार के इलेक्शन आ गए, अमेरिका इलेक्शन आ गए, रेडियो ब्रॉडकास्ट का काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उन चीज़ों में मशगूल रहा। कुछ तबीयत भी खास अच्छी रही नहीं इन दिनों, और आप सब जानते हैं। और सबके लिए ही ये 2020 का जो साल रहा है, काफ़ी बुरा साल रहा है सबके लिए। और हम लोग जूझते रहे हैं, एक तरह से कुछ ना कुछ आगे पीछे करते रहे। बहरहाल दो तीन बातें हैं जो आपके साथ साझा करनी थी। पहली बात तो ये कि रेडियो मधुबनी, क्योंकि एक कम्युनिटी रेडियो सेंटर है जो मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ, और अब ये अपने प्रोग्राम जो है, जो कम्युनिटी के बारे में, वहाँ की मधुबनी जो हमारा जिला है उसके बारे में अपने प्रोग्राम दिया करेगा। तो जो मछली पालन या कृषि से रिलेटेड जो हमारे प्रोग्राम रहेंगे, वो किसान रेडियो पे शिफ्ट कर दिए जाएंगे। किसान रेडियो का लिंक मैं दे दूंगा, कुछ लोग तो वैसे भी जुड़ चुके हैं, तो उस पे ही खेती बाड़ी और मत्स्य पालन या और किसी भी जो कृषि से जुड़ी हुई बातें होती हैं वो उस पे होंगी, और वहीं से हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपनी बात को। और दूसरी बात यह है कि आप उस पे जुड़ें, आप उस पे आएँ। जैसा प्यार मोहब्बत आपने रेडियो मधुबनी को यहाँ दिया था, आप ही की जगह है, हम तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ला के देने वाले हैं। दूसरी बात जो आपके साथ शेयर करनी थी, वो जो मेरा एक तजुर्बा रहा पिछले 2 साल से। मैंने कई तरह की मछलियां पालने का और कई तरीकों से मछलियां पालने की कोशिश की। इसमें एक चीज जो मैंने अनुभव किया वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज हो जो हम करना चाहते हैं, कई बार हम यूट्यूब में देखते हैं कि 1 एकड़ में 4 करोड़ कमा लिए, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। तो उनकी सच्चाई को जानने के लिए आपको करके देखना होता है। तो हमने भी सींगी को, मांगुर को, कबई को, इस तरह की कई मछलियां छोटे लंबे बड़े तालाबों में अलग अलग साइज में अलग अलग डेंसिटी के साथ डाल के देखी, और उनको फीड दिया, खाना दिया। और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि बहुत सारे कार्यक्रम में जो वो फेल हो गए। कुछ में साइज नहीं बढ़ा, लेकिन फिर आंसर्स नहीं है मेरे पास कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि कई जगह पे हमने देखा, जैसे एक बहुत ही छोटा एक हमारा, उसको तालाब कहना तो खैर बेवकूफ़ी होगी, गड्ढा कह लीजिए। मतलब वो मुश्किल से 15-20 फुट का एक छोटा सा गड्ढा है। उसके अंदर जब हमने कबई डाली और उसमें रखा, तो वहां साइज बहुत अच्छा निकल के आया। करीब करीब 200 ग्राम के कबई निकल आए। लेकिन जो बड़ा तालाब था, जो 50 बाय 25 का है, उसके अंदर जो डाले तो उनके साइज अच्छे नहीं निकले हमारे को। इसी तरह से सिंगी में भी साइज जो है, लंबाई में अच्छे हैं, सब कुछ है, पर उसका वजन अच्छा नहीं निकला। बहरहाल क्योंकि सीजन आने लगा था और हमें बेचना भी था, तो हमने उसको बेचने की प्रक्रिया भी की। मेरे गांव मधुबनी के आसपास इनकी मार्केट नहीं है। जो सबसे पास की मार्केट है वो सिलीगुड़ी है, और हमने वहां ले जाके उसको बेचा। उसके लिए बाकायदा जो पिकअप होती है उसके ऊपर एक हमारा जो बायोफ्लॉक वाला टैंक था उसको बिठा दिया, उसमें पानी डाल के और ऑक्सीजन वगैरह डाल के उसको लेके गए। 6-7 घंटे का रास्ता है, और मंडी है, मंडी में हमने उसको बेचने की कोशिश भी की। बड़ा अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि हमने कभी ये काम किया नहीं था। वहाँ वो लोग साइज के हिसाब से उसको अलग अलग कर लेते हैं और फिर उसकी बोलियां लगाते हैं कि ये 200 रुपए से शुरू होगा, और फिर 220, 221, 230 करते करते अगर अच्छा साइज है तो 300 की बोली भी लगती है। लेकिन जब आप मछली लेके जाते हैं तो वो अलग अलग साइजों की होती है। और ये आप सोचते हैं कि मैं 2 टन लेके गया, लेकिन वो 2 टन वहां पे प्रैक्टिकली नहीं बन पाता है, या 4 टन लेके गया तो नहीं बन पाता है वो, क्योंकि वो अलग अलग साइज की मछलियों को निकाल लेते हैं और उस हिसाब से बोली लगाते हैं। मेरा अनुभव ये कहता है कि किसी भी चीज का उत्पादन आसान है। किसी ने कहा अमरूद के पेड़ लगा लो, लगा लेंगे, क्या होगा, वो तो अपने आप लग जाएगा, पेड़ में फल भी आएगा। या आम के बगीचे लगा लो, वो भी लग जाएगा। नींबू लगा लो, वो भी लग जाएगा। मछली लगा लो, वो भी लग जाएगा। जो सबसे मुश्किल काम है वो है बेचना। और हमें सारी मेहनत जो है बेचने के ऊपर करनी चाहिए। लगाने से पहले हमें उसको बेचना आना चाहिए, कि हम उसको कहां बेचें, किधर बेचें, कौन खरीदेगा, किस रेट में खरीदेगा, किस तरह से हम उसको बेच पाएंगे।
और ये एक दो नहीं बल्कि 3-4 ऐसे अनुभव हमको लेने चाहिए। जब तक हम ये अनुभव नहीं लेंगे कि ये बिकता कहाँ है, शायद हम अपने काम में कामयाब नहीं हो पाएंगे। सुन लेते हैं हम कि अरे कबई लगाते हैं, इसका रेट 300 चला जाता है, और हम लगा लेते हैं, पर वो 300 कैसे जाता है, जाता भी है कि नहीं, कहाँ बिकता है, आपके पास के मार्केट में बिकता है या कहीं बहुत दूर बिकता है जहां आपको ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ेगी, ये जो एक्सरसाइज है हम नहीं करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज जो है हमारी, वो इनपुट आउटपुट रेशो की है। मेरा ये अब मानना है, आंकलन है, कि जो हम देसी तरीके से जिस तरह से हम मछलियां पालते आए आज तक तालाब में, कहीं वही तरीका बहुत अच्छा है। उसमें क्या होता है, पप्पू भाई शायद अग्री करेंगे हमसे अगर वो सुनेंगे इस बात को, कि हम जो है मछली के बच्चे डाल देते हैं मिक्स करके, और उसको कुछ फीड वीड नहीं देते हैं, जो घर का बचा हुआ दे दिया, कभी चावल का दर्रा दे दिया, कभी खल्ली मिल गई तो गिरा दिया, ऐसे रेगुलर की बॉडी वेट के हिसाब से 3 ग्राम 4 ग्राम तोल ताल के देते रहो, कुछ नहीं करना है। और जो हमारे जू प्लैंकटन वगैरह हैं उनको बढ़ाते रहते हैं, वो वही खाती है, मछली का वही खाना है। हाँ, ये जरूर है कि वो 12 महीने में नहीं बढ़ेगी, 14 में बढ़ेगी, 16 में बढ़ेगी, 18 में बढ़ेगी, शायद 24 में बढ़ेगी, लेकिन आपकी इनपुट कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो है। जो आपने जीरा डाला, वो जीरे का जो पैसा है, जो बीज का पैसा है वो डाला, और थोड़ा बहुत जो आपने कभी कभी बीच बाच में फीड दे दिया या दवाई दे दी, वो आपका खर्चा है। और अगर 2 साल में वो आपको एक अच्छी आमदनी दे देता है, 1-1 किलो की, 1.5 किलो की वो हो जाती है मछलियां, तो बिना इन्वेस्टमेंट के अगर वो आती है तो वो मेरे को लगता है वो ज्यादा अच्छा है। बिजनेस वाले माइंडेड लोग जो हैं वो इससे अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा एवरेज देखना चाहते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया कि मेरा जो फोकस रहता है वो छोटे किसानों के ऊपर रहता है, जिनके पास लागत कम है, और ऐसे में आपको अपने तरीके से काम करने की जो विद्या है वो सीखनी पड़ेगी। जैसा पप्पू भाई बताते हैं कि सारी मछलियां डाल दी, कोई 100 ग्राम की लेने आया तो उसको 100 की दे दी, किसी को आधे की चाहिए तो उसको आधे की दे दी। और कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने घर के 50 किलोमीटर के अंदर में इसको कैसे बेचा जाए। इसमें जितनी टेक्निकल हैंड की जरूरत कम पड़े, मतलब मैं टेक्निकल हैंड से मेरा मतलब मछुआरों से है जो मछली निकालते हैं, क्योंकि उन लोगों की फीस बहुत ज़्यादा होती है, जाल चलाने की फीस बहुत ज़्यादा होती है, निकालने की फीस होती है, उसके बाद वो लोग तोलने पे भी कुछ ले लेते हैं, कुछ चोरी चपाटी भी करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें, उस पर जितना कम डिपेंडेंस हो सके वो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमें ये कुछ चीज़ें हमने सीखी हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि मैंने जितना दम या जितना पैसा या जितना मेहनत हमने सिंगी कवई जैसे फिशेस पे की, और उसके साथ हमने आमुर काप 2-3 तालाब में रखे थे, आज आमुर काप या आईएमसी हमको ज़्यादा पैसा दे जाएगी वनस्पति के, अगर हम खर्चे को और आउटपुट को तौल के देखें तो। लेकिन एक बार करके देखना जरूरी था हमारे लिए भी, इसलिए हमने किया भी। अब मैंने बताया कि मेरे यहाँ इन मछलियों की मार्केट नहीं है भी, तो मतलब एक बार में 20 किलो 25 किलो से ज़्यादा की नहीं बिकती है, क्योंकि लोकल मार्केट है। ये तो बड़ी मंडी में ही बिकती है, और बड़ी मंडी में बेचने का मतलब है कि आप अरेंजमेंट कीजिए, ट्रांसपोर्टेशन कीजिए, वहाँ जाइए, उनके तौर तरीके से बेचिए, वो आपके तौर तरीके से नहीं खरीदेंगे। तो जो बेचने वाला काम है उस पर पहले परफेक्शन होनी चाहिए कि हम इसको बेचेंगे कहाँ। मैं कई लोगों से इस बीच में मिला, जैसे एक मित्र मिले, उनके पंगास की ग्रोथ बायोफ्लोक में बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया, मतलब काबिल तारीफ थी, लेकिन वो यहाँ फंस गए थे कि जहां उनकी मार्केट थी वहां 90 रुपए 80 रुपए से किलो ऊपर कोई खरीदने को तैयार नहीं था, और उनकी जो टारगेट थी वो 110 120 की थी। अगर वो उस रेट पे बेच पाते हैं तो उनका प्रॉफिट जो है, जो उन्होंने सोचा था, उसके आसपास करीब करीब हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सका, तो क्योंकि अब उन्हें बेचना है, सर्दियों से पहले निकालना है, तो वो कुछ जुगाड़बाजी में लगे हुए हैं कि कहीं से बिक जाए ये, और मैं भी दुआ करता हूं कि कहीं ना कहीं उनका माल बिक जाए। इसी तरह से जो लोग बड़े खिलाड़ी हैं वो अपना माल बेच लेते हैं, जो कि जो छोटा फार्मर है जो 2000-4000 पीस करता है, उसके लिए इसको बेचने की जो समस्या है वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो फिर से मैं अपनी बात को दोहराऊंगा कि
कोई भी उत्पादन लगाने से पहले, वो पेड़ हो, पौधे हो, मछली हो, मुर्गी हो, बत्तख हो, जो भी आप करना चाहते हैं, उससे पहले वो बिकेगा कहाँ और कैसे, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। बिना बेचने की जानकारी के कोई भी चीज लगाना शायद भारी पड़ जाएगा आपको। और ये बहुत सारे जो छोटे हमारे तरह के व्यापारी हैं, जो छोटे किसान हैं, वो इस बात को समझेंगे, क्योंकि ज्यादा लागत भी नहीं लगा सकते और बेचने के लिए भी लागत लगानी पड़ जाए तो ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल काम हो जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों से बहुत दिनों बाद साझा की। एक बार फिर आपको बता दूं कि आज के बाद से ये प्रोग्राम भी आपको किसान रेडियो पे ही मिलेगा। लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो जितने भी खेती किसानी की बातें होंगी वो उस पे होंगी। वो एक्सक्लूसिव कोई मछली पालन का चैनल नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो भी बातें होंगी उसी पे ले जाके बातें करेंगे। और आप उसके साथ भी जुड़ जाइएगा तो बहुत अच्छा होगा। हमें जानकारी मिलती रहेगी, आप लोगों से मिलने का मौका मिलता रहेगा। अब थोड़ा थोड़ा कोविड का डर लोगों के दिमाग से निकला है, हालांकि केसेस तो बहुत बढ़ रहे हैं। तो शायद आप लोगों के फार्म पे भी आना जाना रहा और शुरू कर देंगे, देखना समझना शुरू कर देंगे, तभी जाके कुछ बात बनेगी। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। आने वाले त्योहारों के लिए, छठ पर्व वगैरह हो रहे हैं, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। जितना हो सके सेफ रहिए, जितना हो सके कोविड से बचने की कोशिश कीजिए, सरकारी नियमों का पालन कीजिए और ग्रुप में लिखते रहिए। मैं तो अपने ग्रुप में आजकल लिख नहीं पाता हूँ, लेकिन जहाँ पे भी हूँ उसमें शेयर करने की कोशिश करता हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। यही कुछ बातें थी जो कहने के लिए मैं आज इस वीडियो में आया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी और आप लोग इसकी तरफ कोशिश करेंगे या इस पे एक चर्चा करेंगे कि बेचने की जो समस्या है, कहाँ बिके कहाँ ना बिके, ये एक काम है जिसको समझना जरूरी है। इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। इसके साथ नमस्कार, मैं राजकुमार।